नमस्कार साथियों, मैं एस.एन. चौधरी आपका YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं ऐसी टॉपिक पर बात करूंगा जिसे आप अपने जीवन में अमल कर लिए तो मुझे विश्वास है कि आपको जीवन में कभी दुख महसूस नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं। क्या आप जानते हैं मनुष्य दुखी क्यों होता है? दूसरा खुश क्यों होता है? एक मनुष्य सुखी और समृद्ध क्यों होता है? दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है? एक मनुष्य भयभीत और तनावग्रस्त क्यों होता है? दूसरा आस्थावान तथा आत्मविश्वासी क्यों होता है? एक मनुष्य के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है? दूसरा झोपड़ी में क्यों रहता है? एक मनुष्य बहुत सफल और दूसरा बुरी तरह असफल क्यों होता है? एक मनुष्य अपने काम या पेशे में जीनियस और दूसरा जीवन भर परिश्रम करने के बावजूद कुछ प्राप्त क्यों नहीं कर पाता? एक मनुष्य स्वस्थ और दूसरा अस्वस्थ क्यों रहता है? एक मनुष्य का वैवाहिक जीवन सुखमय और दूसरे का दुखी और कुंठित क्यों होता है? क्या आप इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वीडियो के अंत तक बना रहें। आपको सारी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो आगे बात करते हैं, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो मैं बताना चाहता हूं कि सारी घटनाओं का मुख्य कारण है मनुष्य की सोच या मस्तिष्क। दुनिया में कोई ताकतवर शब्द है तो वे है सोच, क्योंकि किसी व्यक्ति के जीवन में जो कुछ घटना घटती है वे सबसे पहले उस व्यक्ति की सोच में घटती है। पहले व्यक्ति सोचता है, उसके बाद कोई घटना घटती है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में अचानक कोई घटना घटती है तो उसे हम एक्सीडेंट कहते हैं, जो जीवन में कभी काल घटित होती है। क्या आप जानते हैं कि ताजमहल सबसे पहले कहाँ बना? तो 95% लोगों ने इसका जवाब आगरा देता है, जो कि गलत है। तो मैं बताना चाहूँगा कि ताजमहल सबसे पहले शाहजहां की सोच में बनी होगी, उसके बाद आगरा के एक स्थान पर निर्माण यानी बनवाया होगा। कहने का मतलब है कि आदमी जैसा सोचता है वे वैसा ही हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि आदमी का सोच किस प्रकार काम करता है? तो चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी गांव में 2 किसान रहता था। एक किसान अपने खेतों में अच्छे अच्छे फलों के बीज बोया करता था और दूसरा किसान अपने खेतों में कुछ जहरीली पौधों के बीज बोया करता था। दोनों किसान समय समय पर बीजों को पानी से सींचता रहता था। जब दोनों प्रकार के पौधों में फल लगा तो जो किसान अपने खेतों में अच्छे अच्छे फलों के बीज बोया करता था, उस किसान को उसका खेत अच्छे अच्छे फल देता था, और जो किसान अपने खेतों में जहरीली पौधों के बीज बोया करता था उसे उसका खेत जहरीली फल देता था। इसमें खेत का क्या दोष? दोष तो किसान में था कि वे अपने खेतों में जहरीली पौधों का बीज बोया करता था। सेम इसी प्रकार आदमी का मन या सोच उसी खेत की तरह काम करता है। जो चीज़ आप अपनी सोच या मस्तिष्क में डालते हैं वही आपका मस्तिष्क वापस करता है। कहने का मतलब है कि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। अच्छा चीज़ बोएंगे तो अच्छा ही काटेंगे, गलत चीज़ बोएंगे तो गलत ही काटेंगे। सही सोचेंगे तो सही मिलेगा, गलत सोचेंगे तो गलत मिलेगा। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा।
छोटा सोचेंगे तो छोटा ही मिलेगा, बड़ा सोचेंगे तो बड़ा ही मिलेगा, गरीबी सोचेंगे तो गरीबी ही मिलेगा, अमीरी सोचेंगे तो अमीरी ही मिलेगा। यानी जो हम सोचेंगे वही होगा, जो हम किसी को देंगे वही मुझे वापस मिलेगा। यही प्रकृति का नियम है। तो मुझे विश्वास है कि आपको शायद सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा, क्योंकि जो आदमी दुखी है तो वे अपनी सोच में दुख का ही बीज बोया होगा, जिसके कारण उसे दुख का फल मिला होगा। और जो सुखी है वे सुख का बीज बोया होगा, जिसके कारण उसे सुख का ही फल मिला होगा। जो गरीब है वे गरीब होने का बीज बोया होगा, और जो अमीर है वे अमीर होने का बीज बोया होगा। आदमी सब बराबर ही होता है, लेकिन दोनों में जो महत्वपूर्ण अंतर होता है वे होता है सोच का। जो जैसा सोचता है वे वैसा ही हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में कही गई बातों से आप यदि सहमत हैं तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि इस प्रकार की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।